आवाज एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश में धर्म और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रहा विवाद। हम इस पर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन जाता है कि संसद से लेकर के सड़क तक इसका विरोध दिखाई देता है। वक्फ बोर्ड को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ऐसी संपत्ति या धन जो खुदा के नाम पर या फिर परोपकार के लिए समर्पित किया गया। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने संपत्ति को वक्फ के रूप में दान कर सकता है। एक बार संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने के बाद वह किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकती। वक्फ संपत्तियों के संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है, जो एक कानूनी संस्था है। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और उसमें संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी माना जाता है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य करता है। प्रत्येक राज्य में इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं। भारत में दो तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं, शिया और सुन्नी। वक्फ बोर्ड को न्यायिक मामलों में मुकदमा करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिलिंग के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली यानी कि प्रबंधक शामिल होते। संपत्ति के प्रबंधन के साथ साथ वक्फ बोर्ड वक्फ से प्राप्त दान का उपयोग करके स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों जैसे सामाजिक और धार्मिक संस्थानों का निर्माण कर रखरखाव भी कर सकते हैं। बता दें कि भारत में वक्फ एक्ट सबसे पहले 1954 में लागू हुआ, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड की वो स्थापना हुई थी। इस कानून का उद्देश्य वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करना था। इसमें संपत्ति के स्वामित्व, रखरखाव और विवादों के निपटारे के प्रावधान शामिल थे। 1955 में इसमें पहला संशोधन हुआ और फिर 1995 में नया वक्फ अधिनियम आया, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। 2013 में इसमें एक और संशोधन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है, जबकि 2009 में ये 4 लाख एकड़ थी। इन संपत्तियों में अधिकतर मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक वक्फ की कुल संपत्ति की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड है, जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड शामिल है। संपत्ति के लिहाज से रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड तीसरे स्थान पर आती है। अगर हम बात करें कि इस समय चल रहे विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई, तो विवाद की जड़ वक्फ अधिनियम की धारा 40 है, जो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार देती है कि अगर उन्हें किसी संपत्ति को वक्फ मानने का आधार मिलता है तो वे जांच कर उसे वक्फ घोषित कर सकते हैं। अगर उस संपत्ति पर कोई रह रहा हो तो वह ट्रिब्यूनल में आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी जटिल मानी जाती है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर संपत्ति हमेशा वक्फ मानी जाती है, जिससे कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विवादों से निपटने के लिए सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर के आई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का भी प्रावधान जुड़ जाता है। कुछ चर्चित विवादों की अगर हम बात करें तो 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदुरई गांव को वक्फ संपत्ति बताया, जबकि वहां हिंदू आबादी बसी हुई थी। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को 1950 से वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। सूरत नगर निगम की एक इमारत को वक्फ बताया गया। तर्क दिया गया कि यह मुगल काल के सराय थी। कोलकाता का टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गल्फ क्लब और बेंगलुरु का IRC विंसर होटल भी वक्फ संपत्ति बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वर्तमान विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम से संबंधित है, जिसमें वक्फ बोर्ड को पहले ही कई अधिकार दिए गए थे।
2013 में इसमें बदलाव कर बोर्ड को पूरी ऑटोनॉमी दी गई थी। अब सरकार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में। सरकार ये भी दावा करती है कि किए गए संशोधन से संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं होता और इसमें मुस्लिम महिलाओं व बच्चों को लाभ होगा। वही विपक्ष ने कई तरीके की बात रखी और उसमें ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताया, तो वही कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया, जबकि मायावती ने कहा कि सरकार को तंग मानसिकता से ऊपर उठकर के देश हित में काम करना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो वक्फ संपत्ति और मस्जिदों से जुड़ी गलत जानकारियां फैला रहे हैं। योगी जी ने अपने सवाल में ये पूछा कि विपक्ष आखिर वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और अब तक इन संपत्तियों का उपयोग जनता के भले के लिए क्यों नहीं किया गया। बता दें कि अगले हफ्ते लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच फिर से टकराव हो सकता है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही है। कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक में कुछ बदलाव को मंजूरी दी। ये बदलाव संसदीय पैनल ने सुझाए थे। अब इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होगी और इसे पास किया जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।